हेलो दोस्तों, यूर वेलकम आर के जेड थिएटर ग्रुप। आर के आपके साथ लगातार एक्टिंग के वीडियो शेयर करता रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आए। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ आजकल, मैं जो आपके साथ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो शेयर कर रहा हूँ, स्ट्रगल की चीज़ें, जो कहानियाँ होती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। ये मार्टिन मेडोज की बुक है और बहुत अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक थी। इसमें क्या है, मैं इसके बारे में छोटी सी समरी बता दूँ आपको। इसमें कई सवाल हैं, जैसे कि क्या आप वो इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। फेलियर आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये हमेशा ही आपके सक्सेसफुल होने से पहले के सफ़र में आपका साथी रहेगा। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह देख सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि आप कैसे चैलेंजेस के बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। यहाँ कई लोगों की रियल लाइफ कहानियाँ बताई गई हैं जो फेल हुए फिर भी आगे बढ़े और अंत में एक सक्सेसफुल इंसान बने। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहला, कोई भी जो सक्सेसफुल होना चाहता है। दूसरा, कोई भी इंसान जो ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर हो। तीसरा, वो लोग जिन्हें इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। और चौथा, वो लोग जिन्हें फेल होने से डर लगता है। ये वीडियो मतलब इस समरी को कौन पढ़ सकता है, कौन कौन लोग इसे सीख सकते हैं, ये 4 सवाल बताते हैं ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे पाना आपको नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने से भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है या पहचान बन जाता है, वो ही हमारे जीने का पर्पस बन जाता है। पर अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में कई चैलेंज आते हैं जो हमें उस अचीव करने से रोकते हैं। तो तय है कि हमारा एक ना एक बार तो फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है, आपको खुद की नज़रों में नीचा गिर सकता है। लेकिन जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस सब दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें भी हार मानने की बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये अलग बात है, बल्कि ये तो एक सॉल्यूशन है। इस वीडियो से आप सीखें कि आपने फेलियर से कैसे सीखा जाए और उनसे खुद को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलियर को समझेंगे और आप सीख पाएंगे कि उनसे कैसे डील की जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजीज के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकेंगे। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि आप कैसे चैलेंज के साथ डील कर सकते हैं। एक हेल्थी माइंडसेट के साथ ये आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। और इससे भी ज़्यादा यह है कि आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, और वो है अपने फेलियर को सक्सेस में बदलने की एबिलिटी। अगर आप इसमें से दिए गए सभी लेसन्स को अपने ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपके हिसाब से फेलियर क्या है? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर? ज़्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। वो आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, पर ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उससे सीखने के मौके देखने चाहिए।
अगर आप फेलियर को रिडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप चैलेंज से और भी बेहतर तरीके से डील करना सीख जाएंगे। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे फेल होने को अपने रास्ते का एक बड़ा पड़ाव समझते हैं। इसलिए वो फेलियर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर देखते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वो खुद को अपने कंफर्ट जोन में बाहर निकालते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है, जिससे उभर कर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल टूरिया पिट है, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गज़ब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल जॉब थी जो कि माइनिंग इंजीनियर की थी। उनके पास एक स्टेबल जॉब थी जो कि माइनिंग इंजीनियर की थी और एक प्यार करने वाला पार्टनर भी। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और इस इवेंट के लिए समय पर पहुंच भी गई, लेकिन दुर्भाग्य से दौड़ के बीच में वो जंगल की झाड़ियों में लगी आग के बीच में फंस गई। टूरिया को कई चोटें आईं और उनके शरीर के कई हिस्से जल गए। उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। उन्हें हर साल कई सालों तक कई सर्जरी करवानी पड़ी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। ये सब होने के बावजूद भी टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन और आयरन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि हवाई में हुई थी। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े काम भी किए। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हाइकिंग की, यानी कि चढ़ाई की, और $2 लाख से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीब लोगों का इलाज कराने में मदद कर सके। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हमसफ़र के साथ सगाई होने की खबर दी। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट की और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। ज़िंदगी कई तरीके से आपका इम्तहान लेगी और अपने गोल को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी आप फेल हो, ये समझने की कोशिश करें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी पहली, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। हम जब संघर्ष करते हैं, कई तरह के हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक एक्टर के लिए भी वही है कि जब आप बार बार ऑडिशन देते हैं, बार बार आप चीज़ें देखते हैं, बार बार वही चीज़ें फेस कर रहे हैं लगातार, लेकिन अपने आप को मजबूत कीजिए कि कहाँ पर आप फेल हो रहे हैं, कहाँ पर कौन सी कमी रह जा रही है जिसे मैं ठीक करूं और आगे बढ़ूं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी वही चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ें गलती हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। पहले अपनी कमियों को पूरा कीजिए, चीज़ों को समझिए, तब दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मुझे लास्ट में करना। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ चैनल पर कुछ सीखने को मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।